अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक 27 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। एक बड़ी तब्दीली है और वो तब्दीली आपकी ज़ात पर बहुत ज़रूरी थी। इस तब्दीली की वजह से आपकी ज़िंदगी में कई शोबे रोशन होंगे। तब्दीली ये है कि वीनस 27 जून को आपके यहाँ सेकंड एंगल पर आ जाएगा। वीनस सेकंड एंगल पर आते ही आपके लिए रिज़्क रोज़ी या फिर सोर्स ऑफ इनकम डेवलपमेंट इसकी वजह बनेगा। इसके जनरल एडवांटेजेस भी हैं, पहले जनरल एडवांटेजेस बता देता हूँ एंड देन जो स्पेशल एडवांटेजेस हैं वो क्योंकि बहुत वसी हैं उनकी फिर तफसील बयान करता हूँ। वीनस क्योंकि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, जब भी ये किसी अच्छे एंगल पर होता है तो इसकी वजह से ब्यूटी, सेंस ऑफ रिलेशनशिप डेवलपमेंट, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स, टेस्ट ऑफ योर लाइफ, इन सब में ग्रोथ आती है। एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेजेस जिसमें इमोशंस, एहसासात, अटैचमेंट या सादा लफ्ज़ों में रिश्तों की साइंस जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जाती है। शादी होना, शादी का तवक्कुआ से बढ़कर होना, ये पॉसिबल है। एक छोटी सी टेक्निकल न्यूज़ बयान कर दूं, जिनका वीनस बाई बर्थ लीव एंगल पर हो और वो इस वक्त शादी के उम्मीदवार हैं तो उनकी शादी के लिए बड़े प्रपोजल्स, जो ड्रीम्स हैं आपके, उससे भी ज़्यादा वर्थफुल प्रपोजल्स आ सकते हैं। या आप किसी को प्रपोज़ करेंगे तो वहाँ सक्सेसेस आ जाएंगी। मतलब एज अ मेल आप किसी को प्रपोज़ करें या एज अ फीमेल आपको कोई प्रपोज़ल आ जाए, बोथ आपकी तवक्को से ज़्यादा होंगे एंड फिर कामयाब भी रहेंगे। मतलब अगर आप डिसीजन पॉजिटिव ले लेते हैं और उस कंपेनियनशिप प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो आगे जो आपकी लाइफ है उसमें एक इस्तेहकाम आ जाएगा, एक स्मूथनेस, पीस ऑफ माइंड, लग्जूरियस स्टेटस, ये भी आएगा। अब वो स्पेशल एडवांटेजेस कैंसेरियन जो आपको मुयस्सर हैं, क्योंकि वीनस अच्छी पोजीशन पर है तो आपको लग्जरीज तो मिलेंगी ही, सडन गेन्स मिलेंगे, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स होगी, पीस ऑफ माइंड रहेगा, नाराज़गियाँ दूर होंगी। ये उसके ऐसे एडवांटेजेस हैं जो स्पेशल है। 4th हाउस एडवांटेजेस भी एंड 11th हाउस एडवांटेजेस भी। बस इससे भी बढ़कर है मेरे पास खबर, जिस एंगल पर वीनस आने लगा है 27 को, उस एंगल पर मार्स ऑलरेडी मौजूद है 11 जून से। इन दोनों की आपसी कम्बिनेशन फ़िज़िकल हेल्थ स्टेबिलिटी की वजह बनेगी, डील मेकिंग की वजह बनेगी, नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह बनेगी, न्यू कैरियर अचीवमेंट्स की वजह बनेगी, सडन गेन्स की वजह बनेगी। एंड इसी के साथ साथ आप तमाम वो क्रिएटिव एलिमेंट्स जो अभी आप लाइफ में करना चाहते थे, उनके रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी ऑन हो जाएगी। क्रिएटिविटी, ऑल टाइप ऑफ फैशन क्रिएटिविटी, राइटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, फेस वैल्यू डेवलपमेंट्स के लिए, अपनी कंपनी के लिए या अपनी ज़ात के लिए आप जो भी क्रिएटिव नया काम करना चाह रहे थे, जिद्दत लाना चाह रहे थे, वो ला पाएंगे सक्सेसफुली, ईजीली, विद हाई रिवॉर्ड्स। सूरज आपके यहाँ फर्स्ट एंगल पर है कैंसेरियंस। सूरज की सपोर्ट आपके पहले घर में आपको डिसाइसिव कर देगी। सूरज की सपोर्ट आपके फर्स्ट हाउस में आपको करेजियस कर देगी। आप ज़्यादा अफेक्टिवली सोच सकेंगे, एक्यूरेसी के साथ सोच सकेंगे, हाई विजन्स के साथ सोच सकेंगे, बिग प्रॉफिट्स के कैंडिडेट हैं आप एंड लंबा सोच सकेंगे। फिर मरकरी आपके यहाँ आपके 12th एंगल पर अपने ज़ाती घर में आपकी माइंड स्किल्स को भी डेवलप कर रहा है। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। ये आप उन सेक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है जो सेक्टर्स आपको समझ नहीं आया करते थे, अच्छे और बुरे की तमीज़ के लिए, अपने और पराये की तमीज़ के लिए। सो मरकरी का 12वें घर में होना, सूरज का पहले घर में होना, वीनस और मार्स का सेकंड हाउस में होना, एक लिस्ट ऑफ एडवांटेजेस हैं जो हर ही तरह के कैंसेरियन को सपोर्ट कर रही है। इमोशनल, रोमांटिक, बिजनेसमैन, हाउसवाइफ्स, एजुकेशनल सेक्टर के लोग, स्टूडेंट्स, टीचर्स। एंड मार्स क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है रियल एस्टेट का, तो वहाँ भी बूमी एंड ब्लास्टी एडवांटेजेस मिलेंगे, हाई रिवॉर्ड्स। सो एवरीथिंग इज़ इन योर फेवर एक्सेप्ट सैटर्न एंड जुपिटर। एज यू नो, अगर हम उन्हें बैलेंस नहीं करते, उन्हें रिपेयर नहीं करते, उन्हें रिपेल नहीं करते, तो आपका माइंड उलझा रहेगा। हालांकि अदरवाइज़ आपका मरकरी अच्छी पोजीशन पर है, लेकिन अगर मरकरी और जुपिटर के फ्यूल्स को देखा जाए तो जुपिटर का फ्यूल बहुत बड़ा है, मरकरी का फ्यूल भी अच्छा है बट मिकदार में थोड़ा। सो अगर बड़ा फ्यूल कमज़ोर हो और थोड़ा फ्यूल
हमारे पास मुयस्सर हो तो थोड़े एडवांटेजेस तो मिल जाएंगे, लेकिन जो बिग एडवांटेजेस हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग है, जो नेक्स्ट जनरेशन तक जाना होते हैं, जिनका ताल्लुक मिलियंस एंड बिलियंस से होता है, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं। उसको क्योर करने के लिए इतने गोल्डन टाइम को आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं एंड उन्हें बैलेंस करना बहुत ईजी है। इफ़ यू गो विद रूबी स्टोन, ये आइडियल है, आपके लिए फ्रेंडली है। ब्लू सफ़ायर सैटर्न को बैलेंस करने, दोनों में से कोई एक भी है आप पहन लीजिए। साथ में सुरेशम्स पढ़िए, रेड कलर को यूज़ करिए, 2 डिजिट को मलहूज़े खाते रखिए, 11 बजे काम करिए या 2 बजे काम करिए, एग्रीमेंट साइन करिए, रिलेशनशिप डिसीजंस लीजिए। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ग्रोथ देंगी। अगर सदका करना हो तो रेड कलर की चीज़ों का सदका पीर को किया जा सकता है, वो आपके लिए अदरवाइज स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह बनेगा। बट अगर आप ऑलरेडी ये सब कर चुके हैं कैंसेरियन, और फिर भी आपकी सेंसिटिविटी नहीं जा रही, आप एग्रेसिव हो रहे हैं, आप जल्दबाज हो रहे हैं, आप नॉन डिसाइसिव हो रहे हैं, नॉन रोमांटिक हो रहे हैं, रिलेशंस को निभा नहीं पा रहे, सेहत को निभा नहीं पा रहे, करियर को निभा नहीं पा रहे, तालीम को निभा नहीं पा रहे, पर्सनालिटी डंप हो रही है, रूल्स नहीं बन पा रहे, चीज़ें समझ नहीं आ रही, उलझन से दिमाग भरा पड़ा है, तो फिर आप दैट मीन्स कि आप अभी पेशेंट बिहेव कर रहे हैं। एंड पेशेंट बिहेवियर के लिए जो नेक्स्ट स्टेप है फॉर द डीलिंग, फॉर द ट्रीटमेंट, वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस हैं। उसके लिए डेट चाहिए होता है, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ। उससे जो डीप डायग्नोसिस सामने आती है, उससे आपकी वो वीकनेसेस पता चल जाती हैं जो बाई बर्थ से लेकर जो ज़िंदगी अभी तक गुजारी है वो सब सामने आ जाती है। उन वीकनेसेस का फिर अदरवाइज ट्रीटमेंट है, स्पिरिचुअल हो या साइंटिफिक हो। अगर किसी बंदे को अपनी सब एबिलिटीज़ अच्छी और बुरी पता हों तो उसे पता होता है कि मुझे कितने लेवल के काम पिक करने, क्या एहतियातें बरतनी है, किन चीज़ों को मैं यूज़ कर सकता हूँ। किसी के अंदर मस्कुलर एबिलिटीज़ होती है, किसी के अंदर माइंड एबिलिटीज़ होती है, किसी के अंदर कंसंट्रेशन एक एबिलिटी है। ये सब वो ताकतें हैं जो अगर आपको पता चल जाए तो आप उस हिम्मत के काम करके ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। अगर कोई बंदा जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर है तो उसे ज़रूरत नहीं है कि वो पहलवान बनने की कोशिश करे। वो कमज़ोरी में रहते हुए जो उसके पास अच्छी ताकत है, जैसे इफ़ ही इज़ शार्प इन देयर माइंड, तो वो अपनी माइंड स्किल्स को एज अ टूल ऑफ सक्सेस यूज़ करके कामयाब हो जाए। और ऐसा ही दुनिया में होता आया है। आप देख लें, जितने साइंटिस्ट थे वो बड़े मस्कुलर तो नहीं थे या बड़े ताकतवर तो नहीं थे, वो माइंड में ताकतवर थे। खाना भूल जाता था उन्हें पता ही नहीं होता था कि खाना होता क्या कई कई दिन। एंड इसी तरह अगर किसी के अंदर और कोई एबिलिटी है, किसी के अंदर वोकल स्किल्स हैं, किसी के अंदर कैलकुलेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये जो अकाउंटेंट्स हैं ये कैलकुलेशंस बहुत अच्छी कर लेते हैं, टिप्स पर हम नहीं कर पाते। सो जिसके अंदर जो स्किल्स हो वो बर्थ चार्ट से पता चल जाती है एंड उसी के एवज आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अपने एजेंडाज ऑफ लाइफ को फुलफ़िल कर सकते हैं। अगर पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए आपको एस्ट्रोजेम से टाइम चाहिए हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवा सकते हैं एंड जो सेंसिटिविटीज़ हैं उन्हें रिपेयर करने की जो रेमेडीज़ हैं वो भी पता चल जाएंगी। अगले हफ्ते नया चांद होगा, जो हफ्ता 4 जुलाई से सो ऑन आएगा। एंड एज़ यू नो, अब जो नया चांद होगा ये ज़िलहज का है, ये बड़े 10 दिन है स्पिरिचुअली भी। एंड फिर वो जो नया चांद है वो हो भी कैंसर हाउस में रहा है, तो वो इस साल का सबसे बड़ा एक मून इवेंट होगा। सोलर इवेंट तो और बहुत बड़े हुए, लेकिन मून इवेंट सबसे बड़ा है कि फुल न्यू मून इन कैंसर हाउस। एंड उसकी वजह से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपकी सिफ्तों पर, आपके मैटर्स पर, आपके प्रॉफिट्स पर, आपके रिलेशंस पर क्या असर आएंगे, इवन स्पिरिचुअलिटी पर, वो तफसील अगली वीडियो में बयान करूँगा। वो मिस करने वाली वीडियो नहीं है। अगले हफ्ते तक के लिए अब मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें। अगर मेरी ये रिसर्चेज़ मेरा टाइम से पहले आपको इन सोलर इवेंट्स के बारे में आगाह करना आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करता हो, या आप अपनी ज़िंदगी में इससे इतना सा भी फ़ायदा उठाते हो, उस फ़ायदे की वजह हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। कैंसेरियंस, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी टीम की हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने की बात।